नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। हिंदी में कुछ कहावतें कही जाती हैं, जैसे कौआ चला हंस की चाल, अपनी ही चाल भूल गया, चौबे जी चले तो छब्बे जी बने, दूबे जी बन के रह गए, या फिर लौट के बुद्धू घर को आए। ये जितनी भी कहावतें हैं और इससे मिलती जुलती जितने भी कहावतें मुहावरे हैं, उन सबको इकट्ठा करो और उनको मिक्सी में घोलो तो आपके सामने जो पदार्थ बन के तैयार होगा वो होगा जय द बॉडम भानुशाली। जय द बॉडम भानुशाली जो कि बिग बॉस में पैनलिस्ट बन के आ चुका है और पीछे के सारे सीजन देख चुका है, लेकिन वो इतना बॉडम पंती करेगा, इतना मतलब खुद को अखंड लेवल का चूतिया साबित कर देगा, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि ये जो है ये बिग बॉस के एक्सपर्ट बन के आते हैं जिन्होंने सारे सीजन देख रखे हैं। इनकी पत्नी जो है वो कंटेस्टेंट के लिए कॉस्ट्यूम वगैरह सप्लाई करती हैं, सोशल मीडिया पर काफी दलील और काफी ये ओपिनियन वगैरह शेयर करते हैं बिग बॉस के हर सीजन में। लेकिन यहां पर जय भानुशाली ने खुद को एक नंबर का निकम्मा और बेहद ही बेवकूफ कंटेस्टेंट साबित कर दिया है, जिसे दो पैसे की अकल नहीं है। 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए के लिए इतना हो हल्ला करने वाला 25 लाख के लिए ओके ठीक है यार, जाने दो, जाता है तो जाए। आज उसूल, मर्यादा, परंपरा, प्रतिष्ठा, मेरे परिवार में संस्कार, ये वैल्यू वगैरह सब मतलब घुइयां के खेत में जाके दफन कर दिए इस बॉडम इंसान ने। 5 लाख रुपए के लिए इतना ये छटपटा रहा था, टास्क नहीं करने दे रहा था, लेकिन 25 लाख ओके बिग बॉस, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का हक मारे जाए, तो बिग बॉस मैं तैयार हूं। वाह, मतलब समझ में नहीं आता कि माही विज कौन सी चक्की का आटा पिसाकर इसे खिलाती हैं जो जय भानुशाली के दिमाग में बुद्धि की जगह सिर्फ भूसा ही भरता जा रहा है। हमने इस एपिसोड में देखा कि इस टास्क का आखिरी राउंड जो था वो यहां पर शुरू होता है और ये राउंड था 10 लाख के लिए। इसके पहले के जो 3 राउंड थे, 5 लाख वाला पहला राउंड रद्द हो गया, 7 लाख वाला राउंड कुंद्रा एंड तेजा, 8 लाख वाला राउंड शमिता और विशाल, 7 और 8 15, और आज उमर जो राउंड जीता था वो 10 लाख वाला। तो 25 लाख रुपए तो वैसे भी प्राइज मनी से कम हो चुके थे, बचा था 25, और 5 लाख रुपए के लिए छटपटाने वाला जय भानुशाली 25 लाख के लिए तुरंत हाँ भैया ठीक है ले लो यार, घर के अंदर जाना जरूरी है। हालांकि लाइव फीड में ऐसी बहुत सारी बातें थी जो कि काट दी गई क्योंकि मेकर्स के एजेंडा को वो बातें सूट नहीं कर रही थी। जैसे कि उमर कुछ कहता भी है कि ये जो ऑफर आज 25 लाख का दे रहे हैं, ये अगर ईशान, उमर और ये सब लोग रहते तो बिग बॉस ये ऑफर नहीं देता, डायरेक्ट निकाल के बाहर फेंक देता। लेकिन चूंकि बिग बॉस को जय भानुशाली और प्रतीक और ये मायशा और ईशान का लव लपाटा जो है ये चाहिए है, और इत्तेफाक से प्रतीक और जय दोनों अभी जंगल के अंदर हैं, ये घर के मुख्य सदस्य नहीं बन पाए, इसलिए यहां बिग बॉस ने विश्वसूत्री को ये लोग विश्व सुंदरी बोलते हैं, विश्वसूत्री की मादक और मनमोहक आवाज में यहां पर जय भानुशाली ऐसा पिघल गया। अब यहां पर एक चीज निकल के आई है, आई एम श्योर आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया तो मैं आपका ध्यान उस तरफ खींच लेता हूं। जिस तरह से कल सारे घर वाले जय भानुशाली को समझा रहे थे लेकिन वो नहीं समझा, लेकिन विश्वसूत्री ने एक ऐसा अपना मादक और मनमोहक आवाज में ऑफर दिया कि सखत लौंडा पिघल गया। तो मैं समझ रहा हूं कि टास्क का संचालक निशांत को नहीं, विश्वसूत्री को बना देना चाहिए था, तो शायद इतना बवाल वगैरह कुछ नहीं होता और जय पहले ही बार में मतलब बोल देता ठीक है यार, आफ्टर ऑल इतनी मादक, मनमोहक और कामुक आवाज के आगे कौन नहीं पिघलेगा। तो यहां पर जय भानुशाली ने कुछ और नहीं बल्कि लौट के बुद्धू घर को आए वाला मोड जो है, वो जो चोला है वो पहन लिया था। कान ऐसे पकड़ने के बजाय पूरी दुनिया में घूम के आने के बाद फिर ऐसे कान पकड़ा जय भानुशाली ने। और मैं यही सोच रहा हूं कि भाई साबित क्या करना चाहता था, क्या खुद को फेक और खुद को निहायत ही मूर्ख इंसान साबित करना चाहता था। वैसे फेक से याद आया, मैंने आज दोपहर में एक वीडियो डाला कि कौन इस वीक के 5-6 फेक कंटेस्टेंट, और आपने प्रोमो देखा होगा, कल सलमान खान भी कौन कितना फेक है, इस तरह से कोई टास्क होगी। और भैया मैं अगेन 21 तोपों की सलामी दिलवाना चाहूंगा उन लोगों के लिए जिन्हें पता था कि 2 एलिमिनेशन हो चुके, उसके बावजूद वोटिंग ट्रेंड, ये ट्रेंड, वो ट्रेंड, पब्लिक जब तक बेवकूफ बनती रहेगी बिग बॉस वाले उन्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे। मैं इतना मतलब अवेयर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन हार्डली मेरे वीडियोस को 5000-6000 लोग हार्डली इतना ही देखेंगे, लेकिन जो लोग वोटिंग ट्रेंड डालते हैं 90-90 हज़ार, 1-1 लाख, मतलब क्या मिल जाता है आपको ये फेक चीजें देखकर। मतलब अवेयर करो, लोग समझते नहीं है, उसके बाद अरे फिर वोटिंग लाइन क्यों ओपन करा दी। आपको बिग बॉस का खेल अब तक समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए मेकर्स पब्लिक को मतलब इतने डंके की चोट पर बेवकूफ बनाते हैं और पब्लिक बन जाती, फिर बाद में रोते हैं अरे वोटिंग लाइन क्यों ओपन करी, ये वो। वैसे इस एपिसोड में रो रही है तेजस्वी भी, जो हमने एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड में देखा, जब सारे घर वाले घर के अंदर आ चुके हैं तो वो चीज की पराठे, पिज्जा और ये सारी चीज, मतलब खिसियानी बिल्ली
खंबा बन चुकी है और डर्टी ह्यूमर की बात कर रही थी ये तेजस्वी कि विशाल का ह्यूमर डर्टी है। लेकिन आपने ये जो तेजू हब के जो कुछ क्लिप्स अगर आपने देखे होंगे लाइव फीड में, क्योंकि वो तो इसने बिग बॉस ने एयर नहीं करे, वो तो काट दी। जैसे बिग बॉस बाकी जो फनी चीजें घर के अंदर होती है, मस्ती मजाक होता है, जो उमर और बाकी कंटेस्टेंट जैसे डोनल और उमर ने वो पूरा मैप सिला था वॉशरूम में बैठ बैठकर, उसका क्रेडिट यहां पर तेजस्वी लेगी। तो तेजस्वी एक नंबर की मतलब लोमड़ी है। किस कदर उसने कुंदरू ऐप के लिए ऑडिशन वगैरह देने के लिए किस तरह की आवाज निकाल के कुछ वीडियो वगैरह है, मैंने इंस्टाग्राम पर डाला है, आप चाहे तो देख लीजिएगा। ये तेजस्वी डर्टी ह्यूमर की बात कर रही थी। ऑब्वियसली हमको दिखाई देता है कि विशाल जो है उसके तो मतलब थोबड़े से बेबी देगी, मतलब इस तरह से बाबा रंजीत घुस जाते हैं विशाल के अंदर। उसके थोबड़े पर ठरक ऊपर से नीचे तक दिखाई देती है, लेकिन ठरक नीति तेजू में भी दिखाई देती है। लेकिन तेजू अब चूंकि घर के अंदर सब लोग आ चुके हैं, अब इनके अंदर जो अब तक एकता का दिखावा चल रहा था, अब आप देखिए कैसे फूट पड़ती जा रही है। और तेजस्वी बार बार हमने इस एपिसोड के एंड में देखा किस कदर वो झूठी है। वो जय भानुशाली से बात कर रही थी कि आप बताइए, कभी मैंने आपके साथ कभी किसी की बिचिंग की है? मैंने कभी बिचिंग नहीं की, लेकिन वो उसी समय बिचिंग कर रही थी विशाल की। तो यहां पर ये कंटेस्टेंट किस कदर अपना असली रंग दिखा रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि डे वन से किसी को अपना फेवरेट मत बनाइए। इन लोगों का खेल देखिए पहले, उसके बाद आप फेवरेट बनाइए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डे वन से डोनाल्ड को फेवरेट बना लिया, अब वो कह रहे ब्रिंग बैक डोनाल्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डे वन से तेजस्वी को फेवरेट बना लिया, ना वो रियलाइज करें कि भाई वो तो गलत चॉइस थी। तो आप 1-1.5 महीने का टाइम लिया करें, उसके बाद ही किसी को फेवरेट बनाया करें तो बेटर होता है। अदरवाइज आपका फेवरेट 2 दिन में निकल जाए, फिर ब्रिंग बैक, अरे यार ये तो अनफेयर हो गया। तो ऐसी चीजें ना करा करें। तो मेरा ये कहना है कि बाद में रिग्रेट करने से बेटर है थोड़ा सा समय लें। और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भैया दुर्घटना से देर भली, देर आओ दुरुस्त आओ, वो मोड में चलना चाहिए। लेकिन पब्लिक एक भेड़ चाल में चल पड़ती है और फिर बाद में पछताती है। जैसे कि यहां जय भानुशाली पछताएगा जब उसको वीकेंड पर तबीयत से आईना दिखाया जाएगा। तो यहां पर ये टास्क चल रही थी जिसमें निशांत अचानक से प्रतीक को जिताने के मोड में आ चुका था और जय भानुशाली तो पूरी तरीके से मतलब मन बना चुका था कि मैं नहीं खेलूंगा, ना ही किसी को खेलने दूंगा। और निशांत यहां पर वेट कर रहा था कि कैसे करके प्रतीक एक वो करेंसी नोट बना ले तो वो प्रतीक को अगले राउंड में पहुंचा दे। एंड जब तक प्रतीक वो प्रिंट नहीं कर पाएगा तब तक वो किसी और को आने नहीं देगा। तो इस छटपटाहट में उमर रियाज जो है, जो कि पहले जिन्हें मौका मिला था सिम्बा और अक्कासा, उनके बनाए हुए नोट वो छीन लेता है। उसके बाद किसी और के नोट्स बनते नहीं है। हालांकि उमर बार बार सिम्बा को बोलता है कि भाई मैं जुबान का पक्का हूं, मैं तुझे दे दूंगा वो नोट, लेकिन उमर नहीं देता है। और जब ये टास्क का वो गोंग बज जाता है तब सिम्बा के बनाए हुए नोट उमर और अफसाना अपने नोट बनाकर दे देते हैं निशांत को, और निशांत उमर और अफसाना को विनर बना देता है। निशांत बोलता है कि ये तुमने जो भी करा है ये बिल्कुल फेयर तरीके से, क्योंकि टास्क के रूल के दौरान है। अब यहाँ एक चीज तो डंके की चोट पर क्लियर है कि उमर ने जो करा वो एथिकली रॉन्ग था, वो बिल्कुल भी फेयर तरीका नहीं था। अब उमर ने जो ये चीज करी है वो एथिकली करेक्ट नहीं है। और उमर बाद में ये चीज सिम्बा को बोलता भी है कि भाई मैंने ये चीज अर्न नहीं की है, मुझे ये दी गई है और इसलिए मैं इसके लिए खुश भी नहीं हूं, इसको मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूं, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि प्रतीक और जय की वजह से मुझे चांस नहीं मिल रहा था। वहां उसके लॉजिक सही थे, सिम्बा का भी कहना सही था, क्योंकि सिम्बा के साथ तो भाई धोखा हुआ है, मेहनत उसने करी, उसके नोट छीन करके ले गया उमर, जो कि गलत था। लेकिन निशांत द संचालक को ये चीज सही लगी और उसने कहा कि गेम में ये चीज चलती है। हाँ मैं ये मानता हूं कि उसके साथ अनफेयर हो रहा था क्योंकि उसे मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए आपने सिम्बा के साथ भी तो अनफेयर कर दिया। तो यहां फेयर अनफेयर की खिचड़ी सबके अपने हिसाब से बनती है। ये फेयर क्या है अनफेयर क्या है इसके बारे में आई थिंक एपिसोड के एंड में निशांत और प्रतीक बात भी करते हैं। जब निशांत कहता है कि डबल स्टैंडर्ड है लोगों का, जब जय तुझे अलाउ नहीं कर रहा था तो उमर ईशान इनमें से किसी ने भी तुझे नहीं रोका, लेकिन क्या वाकई में प्रतीक के लिए किसी को आगे आना चाहिए? इस एपिसोड में अक्कासा और निशांत के सामने तेजस्वी भी यही बात बोलती कि क्यों कोई प्रतीक का सपोर्ट करे, प्रतीक को तो उसी की दवा का डोज मिला है, वो दूसरों की टास्क बर्बाद करता है, तो क्यों उसको कोई सपोर्ट करेगा? और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि प्रतीक हमेशा लूप होल्स ढूंढने के नाम पर वो टास्क को बर्बाद करने की कोशिश करता है। तब प्रतीक नहीं सोचता है कि मैं अपने चक्कर में दूसरे का खेल अनफेयर कर रहा हूं। तो यहां फेयर अनफेयर लोगों की सुविधा के हिसाब से बदल जाता है। जैसे विशाल इस एपिसोड में काफी बार, हालांकि वो मजाक मस्ती में बोल रहा था कि ये निशांत है, ये टास्क के स्टार्ट से ही अनफेयर है, वो अपने दोस्तों को जिताएगा, लेकिन यही विशाल शमिता के साथ था, शमिता भी तो अनफेयर थी।
तो यहाँ पर फेयर एंड फेयर लोग अपने अपने हिसाब से बना देते हैं, उसके रूल अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं। सिम्बा के साथ डेफिनेटली अनफेयर हुआ है और उमर ने ये जिस तरह से उसके नोट छीने हैं, तमाम तरीके से चीजों को देखा जाए तब भी मैं उमर के इस एक्शन को सही नहीं मानता, क्योंकि मुझे ये अनफेयर लगा। मेहनत करी किसी और ने और आप छिड़ा के ले गए। अब इस चीज को करण कुंद्रा भी बोला ये अच्छी स्ट्रेटेजी थी, निशांत ने इस चीज को फेयर बोला। अब निशांत संचालक था तो भाई निशांत ने वो जो एक्सेस टू टिकट टू मुख्य घर वो अफसाना और इसको उमर को दे दिया और ये घर के मुख्य सदस्य बन गए। इसके बाद तो खाना पूर्ति चलते रही है, टाइम पास चलता रहा है, कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हुई नहीं है। हाँ, एक दूसरे के प्रति चुगलियां जैसे विशाल कर रहा था इसकी तेजा की, और तेजा कर रही थी चुगली विशाल की। इधर सिम्बा भी बोलता है कि यार मैं उमर को हर चीज में हराने की कोशिश करूंगा, गलत हुआ मेरे साथ। वहीं प्रतीक और निशांत अपनी अपनी अलग अलग बातें करते हुए पाए गए। घर के अंदर अब ये सब लोग आ चुके हैं, तो डेफिनेटली अब जय भानुशाली की तो तबीयत से क्लास लगने वाली है, उसको आईना दिखाया जाना बहुत जरूरी है। अब यहां पर क्या है कि सलमान खान अलग अलग तरीके से बात करेंगे। आप कॉन्फिडेंट थे, आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो एक बार भी नहीं बोलेंगे कि भाई तुम्हारी तो मिनिमम गारंटी, जैसे कि विशाल और करण ये बात बोल भी रहे थे कि जय को ये पता था कि कोई आया ना है वो तो आ ही जाएगा। और जय भानुशाली ने भी ये बात बोली थी इस एपिसोड के अंदर प्रतीक से आर्ग्यूमेंट के टाइम पर कि यार मेरा लिखा होगा तो मैं तो अंदर जाऊंगा, और कुछ टास्क हो ना हो मैं तो अंदर जाऊंगा। तो यार ऐसा है कि सलमान खान इतना डिफेंड करते हैं मेकर्स को, इतना मतलब हर चीज पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, जबकि वो जितना छुपाते हैं चीजों को ये सारे ही कंटेस्टेंट उतनी ही जबरदस्त तरीके से चीजों को एक्सपोज कर देते हैं। शमिता शेट्टी ईशान को पहले से जानती हैं और शमिता शेट्टी के मुंह बोले राखी ब्रदर भी आ चुके हैं और राकेश भी आ जाएगा, मतलब भैया भी आ गए, सैया भी आ गए। अब क्या कुंद्रू ऐप वाले राज कुंद्रा जीजा को बुला लो, शिल्पा शेट्टी को बुला लो और यहाँ मायका शमिता का या फिर ससुराल शमिता के हिसाब से शो बनाना शुरू कर दो। आप जरा थोड़ा पीछे चलेंगे तो जब ग्रैंड प्रीमियर हुआ था, शमिता शेट्टी के बारे में सलमान खान ने बोला था कि तुम बीबी ओटीटी में इंडिपेंडेंट नहीं थी, सहारे पर खेलती थी। और सलमान खान ने यहाँ पर शमिता को एडवाइस दी थी कि आप बिग बॉस 15 में इंडिपेंडेंट तरीके से खेलना। लेकिन इंडिपेंडेंट खेलने के बजाय यहाँ तो दो बैसाखियां मिल रही हैं, एक सैया एक भैया, दोनों बैसाखियों पर वो चलेंगी। बगैर सपोर्ट के पार नहीं हो सकती शमिता की नैया, पार लगाने के लिए आ रहे हैं भैया और सैया। अब दीदी और जीजा को भी बुला लो, फिर वहां बिग बॉस में बनाना लिंक्स और कुंद्रू ऐप पे डाल दिया करना। वैसे भी बिग बॉस में बनी ये फिल्म कुंद्रा की काफी ज्यादा हिट हो जाएगी वो सोशल मीडिया पर। वैसे ग्रैंड प्रीमियर की मैंने बात की तो ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, ये जंगल थी में सर्वाइव करना पड़ेगा, ये लो चटाई, ये लो स्टोव, ये लो मटका। क्या आपने एक बार भी चटाई, मटका और ये जो लालटेन वगैरह जो दी गई थी इनका इस्तेमाल होते हुए देखा? किस तरीके से यहां सलमान खान और मेकर्स ने पब्लिक की कह के बेवकूफ बनाया पब्लिक को, और पब्लिक बनी है। बिग बॉस शुरू होने के एक वीक पहले मैंने 25 सितंबर को एक वीडियो में कहा था कि जो हाइप बनाते हैं थीम के नाम पर, ये कुछ और नहीं होता है, ये बस ऊंची दुकान और फीका पकवान होता है। और आप देख लीजिए लौटकर बुद्धू घर को सिर्फ जय भानुशाली नहीं, खुद बिग बॉस भी आया। इतना इन लोगों ने करोड़ों खर्च करा और इतनी वो गोरिल्ला और जंगल की थीम डाली, लालटेन दे दी, वो चटाई दे दी, स्टोव दे दिया। अबे जब स्टोव देना था तो घर में गैस क्यों रखी? और आज गैस का आपने कनेक्शन बंद कर दिया तो आपने इंडक्शन दे दिया। मतलब बिग बॉस किस कदर यहां कंटेस्टेंट कम ऑडियंस के साथ ज्यादा खेलता है। और ऑडियंस पता नहीं क्यों यार, मैं इतना अवेयर करता हूं लेकिन फिर भी लोग मेरा वीडियो कम देखते हैं, और जो अफलातूनी बातें करने वाले लोग हैं उनके वीडियोस बहुत देखते हैं। और फिर बाद में रियलाइज होता है यार ये तो मतलब कट गया बुरी तरह से, तब वो रोने लगते हैं कि यार जब ये करना था तो फिर पब्लिक को वोटिंग के लिए क्यों फोर्स करा, ये क्यों करा, वो क्यों करा। लेकिन समय से पहले एडवांस में ये सारी चीजें आपके सामने जो इंसान रखता है उसको पब्लिक ज्यादा न देखती है, ना ही पसंद करती है, ना ही सपोर्ट करती है। लोग किसको सपोर्ट करते हैं? तेजस्वी जैसे फेक कंटेस्टेंट को, जिसने स्टेज पर ही इतनी ओवर एक्टिंग करी थी जब वो घर के अंदर घुसी थी जय के साथ। जय वाज द फर्स्ट वन जो घर के अंदर आया था और ये हाथ में स्टोव लेके पहुंच गई थी। अरे ये सर्वाइवल किट है, इसके बगैर तू जिंदा कैसे रहेगा, रोटी किस पे बनाएगा, अरे ये चटाई हम इसमें सोएंगे, अरे ये मटका हम इसमें पानी पिएंगे। क्या एक बार भी आपने देखा कि इन लोगों ने मटके का पानी पिया या चटाई पर सोई या फिर वो स्टोव में वो घासलेट डाल के फूक फूक के वो जलाया हो या फिर खाना बनाया हो? मतलब जैसे जय भानुशाली ब्लंडर कर रहा वैसे मेकर्स हर सीजन में ब्लंडर करते हैं और वो डंके की चोट पर अपने पीआर को बिठाकर ब्लंडर करते हैं और अभी छबरी को बिठा देते हैं। ये देखो ऐसी होगी थीम, ये देखो वैसी होगी थीम, ये होगा वो होगा, और पब्लिक मतलब टूट पड़ती है, करोड़ों की तादाद में लोगों को व्यूज दे देती है। और कुछ दिन बाद टाइम फुस हो जाता है, तब बोलता है अरे यार ये तो बड़ा बकवास था। मुझे तो ये जंगल वाली जो थीम है वो डे 1 से ही फ्लॉप लग रही थी। और आप खुद देखिए ना, जितनी भी टास्क हुई है स्पेशली जो रात में
जो टास्क होती हैं उसमें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि लाइटिंग इतनी कम है और वहाँ पे नकली पेड़ पौधे और नकली वो सब बनाने के चक्कर में लोगों ने अफलातूनी चीजें कर रखी हैं। समझ में ही नहीं आता कि अंधेरे में वो ईशान है या उमर है या वो करण है या जय है, समझ में ही नहीं आता, थोबड़े ही नहीं दिखते कि कौन क्या हो रहा है। और इन चीजों को बिग बॉस बहुत ज्यादा इन चीजों पर करोड़ों खर्च करता है। इससे बेटर थोड़े ढंग के कंटेस्टेंट ले आते बगैर कॉन्ट्रैक्ट करा। अब ये मिनिमम गारंटी वाले कंटेस्टेंट शो की ऐसी मां बहन कर रहे हैं, मतलब धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग शो की, क्योंकि इनको पता है ये लोग बाहर नहीं जाएंगे। और इस चक्कर में जो शो के प्रति लगाव होता है ना पब्लिक का, अब पब्लिक को इतना तो समझ में आने लगा है कि ये जो बड़े नाम होते हैं ये शो के अंदर काफी लंबे समय तक टिकेंगे। तो इनकी जो ओवर एक्टिंग है ना वो कहीं ना कहीं शो की पोल पट्टी खोल रही है। और उस पोल पट्टी के ऊपर सलमान खान हर वीकेंड पर अगर पर्दा डालने की कोशिश करते तो सलमान खान की क्रेडिबिलिटी डे बाय डे कम होती जा रही है। मैं तो मतलब ये अब तक नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई जो पत्रकार है, मीडिया हाउसेस हैं, वो सलमान खान से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि आप बोलते हो ये वो, लेकिन हमको तो कुछ और ही दिखाई देता। आपके तो शो स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन हमको तो सारी चीजें वेल प्लान्ड एंड वेल स्क्रिप्टेड दिखाई देती हैं। आपने कहा था कि जनता ऑडिशन दो, बिग बॉस के घर में आप लोग जाओ, लेकिन यहां आप शमिता शेट्टी को ले आए, अब उनके भैया को, उनके सैया को ले आए। जनता कहां है भाई? कौन सी जनता है जो ऑडिशन देके आई? इस तरह के सवाल यहां पर मीडिया को करने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ का मीडिया तो तैमूर ने क्या खाया, तैमूर के छोटे ने क्या निकाला, बस इसी तरह की खबरों में हमारे यहाँ का मीडिया बिजी रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ की मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। एंड क्रेडिबिलिटी तो सलमान खान और बिग बॉस की भी नहीं बची है। टाइम एंड अगेन इनके कंटेस्टेंट ही इनकी पोल खुल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जय भानुशाली पोल खोल गया। और कल के एपिसोड में हमें फिर दिख जाएगा सलमान खान भी करण कुंद्रा को इतने हिंसा के बावजूद कुछ नहीं बोलेंगे। करण कुंद्रा ने कुछ आंसू क्या बहा दिए, बस खत्म हो जाएगी, कुछ बात ही नहीं की जाएगी आगे। तो ये करण कुंद्रा जो कल ओवर एक्टिंग करेगा रोने की, और जय भानुशाली को जो आईना दिखाया जाएगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे कल। फिलहाल इस नोट पर ये वीडियो में कर देता हूं खत्म। आप कमेंट करके बताएं कि एक ही एपिसोड में जय ने भी खुद को बेवकूफ साबित करा और बिग बॉस ने खुद को भी बेवकूफ साबित कर दिया। लॉर्ड के बुद्धू और बिग बॉस दोनों मुख्य घर के अंदर प्रवेश कर गए, और ये जो थीम थी जिसको बड़ा खर्चा करके बनाया गया, बड़ा प्रमोट किया गया, ये थीम भी जय के दिमाग की तरह औंधे मुंह गिर पड़ी है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।